हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, हाल बेहाल नहीं होंगे और होंगे भी तो अब अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज जो है हम टाइम एंड वर्क की क्लास 4 करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो न केवल मैथ्स का चैप्टर है, बल्कि ये अपनी एक निजी लाइफ का भी पार्ट है। यहां से हम सीखते हैं कि कैसे कम समय में ज्यादा काम किया जाए या ज्यादा काम को कम समय में कैसे किया जाए। ये चैप्टर जो है ये चीजें सिखाता है। इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे हम किसी भी काम को कम समय में कैसे कर सकें। आज की क्लास बहुत मजेदार रहने वाली है। एक नए कंसेप्ट, नए मेथड के साथ हम इस क्लास 4 को करेंगे। आप देखोगे कि कैसे मिनटों के सवालों को चुटकियों में उड़ाते हैं, कैसे मिनटों के सवालों को पल भर में उड़ा देते हैं, सेकंडों में उड़ा देते हैं। ये चीजें हम यहां से सीखेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। क्लास में हमने देखा था, पहली क्लास में, कि हमने वहां पढ़ा था एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। एक ऐसा मेथड जो जहां कहीं भी सारे मेथड फेल हो जाते हैं, हम सवालों को एलसीएम मेथड से उड़ा सकते हैं, जो कि जनरल मेथड है। लेकिन उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई परसेंटेज मेथड क्या होता है। हमने परसेंटेज मेथड को भी देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। तो ये अब सवाल ये आ जाता है दिमाग में कि भाई हम इतने मेथड सीख क्यों रहे हैं। देखो, एग्जाम में आपके पास जो सवाल आते हैं उन्हें आप पहली नजर में जैसे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये एलसीएम मेथड से हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा समय ले लेगा। तो आप देखोगे कि यार इसमें क्यों ना परसेंटेज मेथड सीखा हुआ है, अपन परसेंटेज मेथड अप्लाई करके देख लें, ताकि ये क्वेश्चन बहुत कम समय में सोल्व हो सके। या फिर आप सोचोगे कि यार ये फ्रैक्शन मेथड से उड़ने वाला सवाल दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसमें फ्रैक्शन मेथड लगा लें। फिर आप देखोगे यार इनसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो एक नया मेथड हम सीखते हैं। उस मेथड से आप देखोगे कि कैसे सवालों को बहुत कम समय में उड़ाया जा सकता है। तो आज हम जो मेथड सीखेंगे टाइम एंड वर्क का, वो मेथड है इफिशियंसी मेथड। इफिशियंसी मेथड। इफिशियंसी का मतलब आप जानते हैं क्या? क्षमता, कुशलता, या कह सकते हैं इसको कार्य क्षमता, या ये हो सकती है दक्षता, ठीक है। इफिशियंसी का मीन्स क्या होता है? एकांक समय में किया गया, एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य। वर्क डन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। अब आप देखेंगे कि हमने एलसीएम मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से और परसेंटेज मेथड में भी देखा कि भाई डेज जो होता है, यानी टाइम जो होता है, डेज या यूं कहे कि टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क डन अपॉन इफिशियंसी, यानी किया गया कार्य बटा दक्षता, क्षमता, कार्य क्षमता, कुशलता। ये अब यहां से आप देखोगे कि डेज या टाइम एक ही बात है। यहां से अगर आप देखोगे तो इफिशियंसी, सॉरी, वर्क इज इक्वल आ जाएगा किसके? डेज और इंटू इफिशियंसी, डेज इंटू इफिशियंसी। यानी अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर वर्क फिक्स है, वर्क फिक्स है, काम फिक्स है, तो आप ये देखोगे कि डेज इंटू इफिशियंसी, यानी जैसे ही डेज कम होंगे इफिशियंसी बढ़ जाएगी, या डेज जैसे ही बढ़ेंगे इफिशियंसी कम हो जाएगी। जैसे ही डेज बढ़ेंगे यानी इफिशियंसी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? इफिशियंसी का मतलब क्या है? कार्य क्षमता। भाई डेज अगर ज्यादा ले रहा है, किसी भी काम को करने के लिए अगर समय उसको ज्यादा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। और अगर उसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो वो दिन भी कम लेगा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का क्या होता है? इस तरीके से प्रोपोर्शनल होता है। यानी डेज अगर कम होंगे तो इफिशियंसी बढ़ेगी, और डेज अगर बढ़ेंगे तो इफिशियंसी घटेगी, ठीक है। अब इस मेथड को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है
क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है और जब प्रत्येक अकेले कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य से मतलब इतना है कि वर्क क्या है, फिक्स है, को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये देखिए। आप व्यक्ति कौन कौन है, ए और बी। कह रहा है कि ए बी से 5.4 गुना तेजी से, यानी बी अगर ए की स्पीड से काम कर रहा है तो ए जो है इसका 5.4 गुना तेजी से काम कर रहा है जब प्रत्येक अकेले कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि तेजी से कार्य कर रहा है मतलब उसकी क्या है, कार्य करने की क्षमता है, यानी ये क्या हो जाएगी आपकी इफिशियंसी। इसको अगर आप और सोल्व करना चाहें तो पॉइंट हटा दीजिए, ये हो जाएगा 54, इधर हो जाएगा 10, 2 से अगर आप काटते हैं तो 27 और ये 5, ये किसका रेशो आ रहा है आपका, इफिशियंसी का। तो डेज इसका क्या होगा, उल्टा होगा, यानी हमें अगर डेज का रेशो निकालना है तो डेज क्या हो जाएगा 5 और 27, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो 5 दिन में 27 काम कर लेगा और बी जो है वो 27 दिन में 5 काम कर लेगा। तो अब हमसे पूछा क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर, कौन कौन, ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, वो लगने वाली दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखोगे कि ए प्लस बी का अगर हमें निकालना है तो हम निकालेंगे वर्क डन अपॉन इफिशियंसी। अब वर्क डन कितना होगा भाई, इन दोनों का मल्टीपल, यानी 27 गुणा 5 बटा इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी 27 प्लस 5, यानी 27 प्लस 5, 27 गुणा 5 कितना हो जाएगा 135 बटा 27 और 5 32, 32 चौक 128, 4 बार तो सीधा सीधा चला जाएगा, शेषफल कितना रहेगा 7, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात। अब आप देखोगे कि ए और बी इनकी कुशलताओं मतलब इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है 7:5, किसका, इफिशियंसी का। ठीक है, फिर कह रहा है कि वे एक साथ कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, अकेले बी उसी कार्य की 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। वे एक साथ कार्य को 17.5 दिन में, तो सबसे पहले तो हमें एक साथ यानी ए और बी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। तो ए और बी की इफिशियंसी 7 और 5 12। ठीक है, अब जो है अकेले बी उसी कार्य की 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। किसका चाहिए हमें, केवल बी का चाहिए, केवल बी का चाहिए, और वो एक साथ कार्य दिया हुआ क्या है, वो एक साथ कार्य कितने दिन में कर रहे हैं 17.5 दिन में। मतलब अब जो है मुझे वैल्यूज इन दोनों से मतलब है, इन दोनों से मतलब है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इनके डेज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे कि जी 12:5 होगा। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें निकालना किसका है, बी का, और दिया हुआ किसका, ए और बी का। तो आप ये देखोगे कि इनके डेज का रेशियो 12:5 आ गया और इफिशियंसी का 5:12 है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अकेला बी उस कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। अब आप ये देख रहे हो कि ए और बी एक साथ कार्य कर रहे हैं, यानी इनके जो डेज हैं वो कितने लग रहे हैं 17.5 दिन, 17.5 दिन। तो भाई यहां से 5 की वैल्यू जब 17.5 है तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे जी 3.5, आप क्या कहेंगे 3.5। तो भाई निकालना किसका है, बी का। बी का अगर आप निकालते हो तो यह आ जाएगा कि 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 50% भाग ही उसको करवाना है काम का, तो 2 से अगर अपन भाग देंगे तो 21 दिन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से जैसे इसको 50% ही काम करवाना है, मतलब वो उसको जो समय लगेगा वो समय उसका आधा लगेगा, यानी 6 ही लगेगा। 6 से जैसे आप इसको 3.5 से गुणा करते हो कितना आ जाएगा, फिर भी आपका 21 ही आंसर आना है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 21। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर कि एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिनों में कर सकता है। कौन, ए। किस किस से, बी और सी से
बी और सी को जितने दिन लग रहे हैं, मान लो कि वो एक दिन लग रहा है, तो ए को उससे 1.5 गुना ज्यादा लग रहा है, 1.5 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो यहां आप देखोगे तो कितने दिनों में, यानी डेज दिया हुआ, तो ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, डेज का आएगा। अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो 15 और इधर क्या आ जाएगा 10, 5 3 15, 5 दूनी 10। ये किसका रेशियो आ गया भाई, डेज का। किसका आ गया, डेज का। अगर मैं बात करूं इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये आपके पास इसकी इफिशियंसी आ गई किसकी, ए और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2:3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर, कौन कौन, ए और बी मिलकर उक्त कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, कितने दिनों में, 30 दिनों में, और सी अकेला इसे 20 दिनों में करता है, कौन, सी, कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो अब दिन यहां भी दिए हुए, यानी ये जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, डेज का आएगा। आप इसको काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो ये जो रेशो आएगा ये डेज का है। हमने इसको सोल्व किया तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 और 1। ठीक है, जैसे ही आपके पास इसका रेशियो आ जाता है, आप कहेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी क्या होगी अलग अलग, तो आप कहोगे भाई ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, और सी की इफिशियंसी 1 है। ए की इफिशियंसी 2 है, सी की इफिशियंसी 1 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, आप देखोगे सी की इफिशियंसी अगर 1 है, अगर 1 है किसकी, सी की, टोटल इफिशियंसी कितनी है, 3, तो आप कहोगे कि जी बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2। भाई बी और सी की इफिशियंसी मिलके कितनी है, 3 है, जिसमें से सी अकेले की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, तो बी अकेले की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी भी 2 है, और सी की इफिशियंसी भी 1 है, तीनों की इफिशियंसी हमने निकाली। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या चाहता है। तो बी इस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो सी का दिया हुआ है, इन दोनों का दिया हुआ है, किसी भी एक वैल्यू को पकड़ लीजिए, और बी इस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। आप देखोगे कि सी और ये बी, सी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। इफिशियंसी तो भाई ये कितने दिनों में करेगा, तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो इफिशियंसी का रेशियो आया है, डेज का रेशियो क्या होगा, आप कहोगे जी 2 और 1, इसका उल्टा होता है। अब आप ये कहोगे भाई इस 2 की वैल्यू, यानी सी की इफिशियंसी अगर 2 है तो वो 120 दिनों में काम कर रहा है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू आप कहोगे कि 120/2, यानी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में जेक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। पहले यहां तक कंप्लीट करते हैं। कौन कौन है भाई, जेक, पीटर और जस्टिन, ये 3 बंदे हैं। कह रहा है कि जेक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना। देखो अगर आप इसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो थोड़ा टफ लगेगा, तो आप ये मान के चलिए जैसे ये 3 गुना है और ये 2 गुना है, 3 गुना इंटू 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 की अगर मैं डेज, अगर 6 जेक के अगर डेज में 6 ले लेता हूं, तो भाई पीटर से जे को कितना ज्यादा समय लग रहा है, 3 गुना, 3 गुना हो गया। जस्टिन को कितना ज्यादा समय लग रहा है, 2 गुना, तो ये 3 हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, देखो कैसे। जे को पीटर की तुलना में 3 गुना, पीटर की तुलना में 3 गुना, और जस्टिन की तुलना में 2 गुना। ये जस्टिन की तुलना में 2 गुना है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो ये रेशो किसका है भाई आपके पास, डेज का। किसका रेशो आया, डेज का। अगर मैं इसकी इफिशियंसी की बात करूं तो देखो 2 की अगर इफिशियंसी होती है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, लेकिन 3 की इफिशियंसी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में होता क्या है कि ये इसकी एक दिन की अगर अपन वो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। अगर मैं 6 एलसीएम लेता हूं तो यहां तो आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इफिशियंसी का रेशियो। ये डेज का रेशियो है, ये इफिशियंसी का रेशियो है। अब आपसे कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन, वे मतलब तीनों, यानी जेक, पीटर और जस्टिन मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले जस्टिन को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा।
अब देखो जेपीजे इन तीनों की इफिशियंसी का टोटल कितना आ जाएगा 6। निकालना किसका है जस्टिन का। जस्टिन की इफिशियंसी कितनी है 2। ये इफिशियंसी का रेशियो है। किसका रेशियो है इफिशियंसी का। तो भाई डेज का रेशियो क्या होगा अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये 3 और ये 1। तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा 1 और 3। अब क्वेश्चन में हमने जो है इन तीनों की जो वैल्यूज दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15 दिन की। यानी एक की वैल्यू अगर 15 दिन है, इस एक की वैल्यू अगर 15 है तो भाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 3, यानी कितना हो जाएगा 45 दिन। आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। बताओ मजा आया कि नहीं आया। अगर रियल में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि ए एक कार्य को समाप्त करने में बी और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लेता है, तथा बी कार्य को समाप्त करने में ए और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लेता है। हालांकि ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। क्या मैं आपसे यह कह सकता हूं कि ऐसा एजिटेज क्वेश्चन हमने कर लिया है अभी पहले। तो इसको अगर आप मैं HW में दूं तो इसका आंसर आप बताइएगा या फिर नहीं होगा। चलो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ए एक कार्य को समाप्त करने में बी और सी, ए कार्य को समाप्त करने में बी और सी, ए कार्य को समाप्त कर रहे हैं और बी और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लेता है। यानी अगर मैं बी और सी का जो समय है वो अगर 1 ले लूं तो भाई ये तो 2 गुना समय ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा, समय ले रहा है। इट मींस ये किसका रेशियो है डेज का, टाइम का रेशियो है। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा आप कहेंगे जी इसका उल्टा होगा। ठीक है बात बराबर है। अब आगे चलते हैं कि तथा बी कार्य को समाप्त करने में ए और सी, कौन बी कार्य को समाप्त करने में ए और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लेता है। कौन बी, ए और सी, ए और सी मिलकर अगर कार्य करते हैं तो उससे 2 गुना समय ज्यादा लेता है। तो भाई ये भी किसका रेशियो है डेज का रेशियो है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे जी वो का वही उल्टा हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब हालांकि ए और बी सी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आप ये देखोगे कि भाई ए की एफिशिएंसी हमें पता है, बी की एफिशिएंसी हमें पता है, लेकिन सी अकेले का पूछ रहा है तो सी की एफिशिएंसी का पता नहीं है, लेकिन निकालना भी मुश्किल नहीं है। कैसे देखो, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो भाई यहां रख दो ना, ए की एफिशिएंसी 1 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 ही होगी, क्योंकि ए और सी की एफिशिएंसी मिलकर कितनी है 2 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है आप देखोगे 1 है, लेकिन ये कैसे पता चली, रख लो ना, सी की एफिशिएंसी आपके पास 1 आ गई, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी 1 रखोगे तो बी की एफिशिएंसी भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब आप देखोगे कि ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 1 1। अब सवाल में आपसे कहा है कि ए बी और सी, ए बी और सी मिलकर जो कार्य कर रहे हैं उसमें 30 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं 30 दिन। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा सी। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसकी इफिशियंसी कितनी है तो आप कहेंगे जी 3 है ना, और सी की इफिशियंसी कितनी है, ये किसका रेशियो है इफिशियंसी का। तो यहां से डेज का रेशियो क्या होगा तो आप कहेंगे जी 1 और 3 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। आपको पता है कि तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो उसमें 30 दिन ले रहे हैं, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, तो भाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुणा 30 यानी 90 दिन। तो आपका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सवालों की इसी कड़ी को लेकर। सवाल आपसे ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी एक साथ मिलकर एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ अकेले सी की तुलना में 5 गुना काम कर सकते हैं। बी और सी एक साथ अकेले ए जितना काम कर सकते हैं। यदि ए और सी एक साथ अकेले बी की तुलना में n गुना काम कर सकते हैं तो n का मान क्या है। बड़ा अजीब सवाल दिया है भाई, सवाल भी प्यारा है, सोल्व करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन है, ए बी
और सी एक साथ मिलकर एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ अकेले सी की तुलना में 5 गुना, ए और बी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ए और बी सी की तुलना में 5 गुना, यानी सी की क्या है, 1 है, गुना काम कर सकते हैं। बी और सी एक साथ अकेले ए जितना काम कर सकते हैं, ए जितना काम कर सकते हैं। ए जितना काम करेंगे मतलब जितना बी और सी करेंगे उतना ही क्या करेगा, ए करेगा, यानी इनका तो क्या हो जाएगा 1:1। यदि ए और सी एक साथ अकेले बी की तुलना में, यदि ए और सी एक साथ अकेले बी की तुलना में n गुना काम कर सकते हैं, तो n का मान क्या है, ये n गुना जो है वो निकालना है कि वो कितने गुना काम कर रहा है। तो भाई यहां से ये पता चलता है कि ये जो रेशियो है वो इफिशियंसी का रेशियो है। इफिशियंसी का रेशियो तो है, काम कर सकते हैं मतलब उनकी कार्य की दक्षता दी हुई है, इन कार्य क्षमता दी हुई है, तो ये इफिशियंसी आपको दी हुई है। अब देखोगे आप कि यहां तो इफिशियंसी इनकी 6 है और यहां इफिशियंसी इनकी 2 है, तो भाई इफिशियंसी तो बैलेंस होनी चाहिए, कम कैसे पड़ी, तो भाई इसको बैलेंस कर दो, कितनी कम पड़ रही है, 6 चाहिए, मतलब 3 से 3 गुना कर दो। अब दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 6 हो गई, इधर भी कितनी हो रही है, 6 हो रही है, मतलब बी और सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 3 है, और ए की इफिशियंसी कितनी है, वो भी कितनी है, 3 है। आपसे ए और सी के बारे में पूछा है, ए और सी। अब आप ये देखोगे कि सी की इफिशियंसी 1 है, ए की इफिशियंसी 3 है, ए और बी की इफिशियंसी मिलकर कितनी है, बोलोगे जी 5 है, तो भाई ए की इफिशियंसी अगर 3 है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। और ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, ए और सी की, ए की कितनी है 3 और सी की कितनी है 1, तो आप कहेंगे जी इस एन की जगह कितना आ जाएगा, 4। ये बताओ कि भाई ये ए और सी है, ये बी की तुलना में कितना गुना काम कर रहे हैं, कितना गुना है, तो आप कहेंगे इस 2 गुना है, कितना गुना है, 2 गुना है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इट मींस अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बताओ मेथड कैसा लगा, इफिशियंसी मेथड कैसा लगा ये बताइए। अगर मेथड अच्छा लगा है तो आगे की क्लास प्रॉपर देखने के लिए आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ईमानदारी से अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुद सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।